बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक छोटी सी स्पीच को शेयर करना चाहता हूँ जो कि मैंने अपने कॉलेज में होने वाले एक इवेंट के लिए लिखी थी। बट क्योंकि मैं उस इवेंट में सेलेक्ट नहीं हो पाया तो मुझे वो स्पीच सुनाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन फिर मुझे याद आए आप लोग, जो हो सकता है कि एक हो या दो हो या जितने भी, बट मुझे यकीन है कि स्क्रीन के पीछे कोई ना कोई तो है। थैंक यू अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्पीच को एक छोटे से ब्रेक के साथ। हेलो एवरीवन। आप सबको सुन के ये थोड़ी हैरानी होगी कि शुरू में मेरे पास इस स्पीच के लिए कोई टॉपिक नहीं था, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन थोड़ी कम थी, 3 या 4 मिनट। अब इतने कम टाइम में एक स्पीच तैयार करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन आप डरिए मत, फाइनली इतना सोचने के बाद मुझे एक टॉपिक मिल ही गया और इस टॉपिक को मैं अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, अच्छा या बुरा कर सकता हूँ। और इस टॉपिक का नाम है माई सेल्फ। तो चलिए शुरू करते हैं। माई सेल्फ मोहम्मद शहजाद। और अपने बारे में मुझे एक यूनिक चीज़ ये लगती है कि मुझे कुछ चीज़ें थोड़ी लेट समझ में आती, बट एटलीस्ट समझ में आ जाती। और इसी तरह मेरे बारे में कुछ सैड चीज़ें भी हैं, जैसे कि मेरे 10th क्लास में मैंने बहुत मेहनत की, बट मेरे मार्क्स मोस्टली बच्चों से कम आए थे। इसी तरह एक इंट्रोवर्ट होने की वजह से और स्टेज फेयर की वजह से मैं किसी इवेंट्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट नहीं करता। 12th क्लास में हिम्मत करके एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया तो वहाँ भी मैं फेल हो गया था। और इवन अब जब मैं आपके सामने स्पीच दे रहा हूँ तब भी मैं काफ़ी नर्वस हूँ। बट जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मुझे कुछ चीज़ें थोड़ी लेट समझ में आई, और अब फाइनली मैं समझ चुका हूँ कि हमारी ज़िंदगी में जो भी बुरी चीज़ें होती वो सब कुछ हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती हैं, हमें एक बेहतर शेप देने के लिए होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे 10th क्लास में कम मार्क्स था, ताकि मैं आगे मेहनत करके 12th क्लास में अच्छे मार्क्स ले सकूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उस दिन उस इवेंट में फेल हुआ ताकि आज मैं आपके सामने अपने स्टेज फेयर को ख़त्म करके यहाँ पे परफॉर्म कर सकूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं नर्वस हूँ ताकि आगे जब कभी भी मैं बोलूँ या स्पीच दूँ तो कभी नर्वस न दिखाएं। तो इसी तरह से मैं आप सभी को भी यही कहना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात, जो भी परेशानियाँ आती हैं, वो सब कुछ हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। और आखिर में रब सब कुछ सही कर देते हैं। लेकिन अगर सब कुछ सही ना हो तो समझ लेना कि पिक्चर अभी बाकी है। लास्ट में एक छोटी सी शायरी के साथ अपनी स्पीच को ख़त्म करना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगे। मैं क्यों डरूं कि कल क्या हो, मैं क्यों सोचूं कि कुछ बुरा हो, मैं क्यों डरूं कि कल क्या होगा, मैं क्यों सोचूं कि कुछ बुरा हो। मैं तो बस बढ़ता जाऊंगा अपनी मंजिल की ओर, मैं तो बस बढ़ता जाऊंगा अपनी मंजिल की ओर। मिल गई तो ठीक, वरना तजुर्बा तो नया हो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई कमी दिखाई दे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। तो तब तक के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।